हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आलस्य मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। फिर भी लोग आलस में पड़े रहते हैं। आलसी व्यक्ति का विकास रुक जाता है, वह कभी उन्नतशील नहीं बन सकता। सदियों से हमारे ज्ञानी महापुरुष इस विषय पर ज्ञान देते आए हैं कि आलस्य मनुष्य की प्रगति को खा लेता है। अब ये सवाल ये है कि आलस हमारे अंदर आता कहाँ से है। तो आज की इस वीडियो में एक ऊंट की कहानी के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारे अंदर आलस आता कहाँ से है और ये आलस हमारे ऊपर कितना भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये आज की शिक्षाप्रद कहानी समझ में आएगी। चलिए एक ऊंट की कहानी के माध्यम से समझते हैं आखिर आलस्य मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु होता है और वो हमारा विनाश कहाँ तक कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक बार एक जंगल में एक ऊंट रहता था। उसे भगवान की कृपा से अपने पिछले कई जन्म याद थे। उसे यह भी याद था कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसे ऊंट का शरीर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, पिछले जन्म की बातों को याद करके वह ऊंट रोज रोज वन में कठोर तप करता रहता था। वैसे तो कहते हैं पशु योनि भोग योनि है। पशु जो भी करता है, अच्छा या बुरा, उसे पाप नहीं लगता है। वह शरीर उसे भोग भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। परंतु पिछले जन्म के स्मृति होने के कारण वह पशु होकर भी तप करता था। मित्रों, एक दिन की बात है। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए। यह देखकर ऊंट खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि वरदान देना है तो मेरी गर्दन को 100 योजन लंबी बना दो, जिससे कि मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर तक की घास को खा सकूं। दोस्तों, ऊंट की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ ऐसा ही होगा। अब क्या था, वरदान देकर ब्रह्मा जी तो चले गए। इधर ऊंट की गर्दन 100 योजन लंबी हो गई। गर्दन अधिक लंबी हो जाने के कारण वे कहीं आता जाता भी नहीं था। वहीं एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी लंबी गर्दन से पूरे जंगल की घास चर लेता था। इसके इसी स्वभाव ने उसे और भी ज्यादा आलसी बना दिया। और ये सच है कि जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारी शारीरिक मेहनत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस पनप जाता है। आलस के कारण ही शरीर आराम को पसंद करता है और उस शरीर को आराम ही पसंद हो जाता है और वे वही आराम उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर तो हमारा काम में मन भी नहीं लगता। हम अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं और बात बात पर यही कहते हैं कि कल कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है। दोस्तों, इसी टाल मटोल में अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मित्रों, अवसर के भी पंख होते हैं। यदि आपने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा तो वह आपके हाथ से निकलकर किसी अवसरवादी व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके इसी स्वभाव के चलते आपको मिलने वाला लाभ किसी मौकाप्रस्त व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए आपकी प्रगति रुक जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे वह ऊंट और भी ज्यादा आलसी होता चला गया। इसलिए कहते हैं, सुख साधन चाहे कितना भी कमा लो, पर शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण के हिसाब से शरीर भी अपनी आदत बदल देता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ हाथी पर बैठकर जा रहा था। उसने देखा कि पास के खेत में एक किसान ढेलों के ऊपर गहरी निद्रा में सो रहा है। किसान को देखकर राजा ने मंत्री से पूछा कि ये बताओ, यह किसान ढेलों के ऊपर क्यों सो रहा है, इससे भला क्या सुख मिलता होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, इस किसान को ढेलों पर सोकर उतना ही सुख मिलता होगा जितना कि आपको गद्दी पर सोकर मिलता है। ढेलों पर सो सोकर इसकी प्रवृत्ति बन गई है। राजा मंत्री की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, हे महाराज, यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस किसान को 1 माह के लिए राजमहल का सुख देकर देखो। दोस्तों, मंत्री की बात मानकर राजा ने किसान को 1 माह के लिए अपने यहाँ अतिथि बना लिया। जो सुख सुविधाएं राजा को मिल रही थी, वही सुख सुविधाएं किसान को भी मिलने लगी। राजमहल के गद्दों पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना, दास दासियां हर समय उसकी सेवा में लगी रहती थी। किसान को उस राजसी सुख साधनों में रहते रहते पता ही नहीं चला कि 1 माह कब बीत गया। 1 माह के बाद राजा ने उस किसान से ढेलों पर सोने के लिए कहा। राजा के आदेश पर पूरी रात किसान ढेलों के ऊपर पड़ा रहा, पर उसे नींद नहीं आई। राजा समझ चुका था कि मंत्री की बात ठीक है। दोस्तों, राजसी सुख भोगते भोगते किसान की प्रवृत्ति सुख भोगने वाली बन गई थी।
मित्रों, इस शरीर की जैसी आदत बनाओगे वैसी ही बन जाएगी। इसलिए खूब धन कमाओ, ऐसो आराम के साधन बनाओ, पर शरीर को परिश्रम से जुड़े रखो। अब वहीं पर आ जाइए। मित्रों, 100 योजन लंबी गर्दन वाला ऊंट एक दिन अपनी लंबी गर्दन से जंगल में घास चर रहा था। तभी वहां बहुत जोर की आंधी आ गई। ऊपर से बरसात भी होने लगी। आंधी के कारण पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। ऊपर से ओलों की वृष्टि भी होने लगी। यह देखकर ऊंट ने अपने सिर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को एक पहाड़ की कंदरा में घुसा दिया। आंधी और बारिश से परेशान होकर एक गीदड़ और गीदड़ी उसी कंदरा में शरण लेने के लिए आए। पर कंदरा में तो पहले से ही ऊंट अपनी गर्दन घुसाए बैठा था। गीदड़ ने देखा कि यह तो ऊंट की गर्दन है। भूखा तो वह था ही। उसने गीदड़ी के साथ गुफा के बाहर वाली ऊंट की गर्दन खानी शुरू कर दी। जब उस आलसी मूर्ख ऊंट को पता चला कि कोई मेरी गर्दन खा रहा है, तो वह सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने कंदरा से गर्दन निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो सका। गीदड़ गीदड़ी ने ऊंट की गर्दन को खाते खाते बीच से काट दी और बेचारा ऊंट बेमौत मारा गया। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें इतना आलसी नहीं बनना चाहिए कि हम विपत्ति आने पर अपना बचाव भी नहीं कर सकें। मनुष्य जब साधनों के सुख को लूटने में मस्त हो जाता है, तो शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। परिश्रम करने की शक्ति जाती रहती है और वे कर्महीन बनता चला जाता है। विपत्ति आने पर सिर्फ देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। कहते हैं आलसी व्यक्ति की सहायता भी नहीं करनी चाहिए। आलसी की मदद करना उसे मौत के मुंह में ढकेलना जैसा होता है। जीवन में शत्रुओं से बाद में लड़ना। पहले अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का खात्मा कीजिए, जो कभी आलस के रूप में, क्रोध के रूप में, ये सारे तत्व आपके अंदर उपजते रहते हैं। जीवन में उन्नति चाहिए तो इस कहानी की बातों पे जरूर अमल कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।